नमस्कार मेरे भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, हम बाइलिंगुअल सीरीज चाल रखी हम लोगों ने चला रखी है या चल रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर करिए और बेल आइकन तो आप लोग प्रेस कर ही लेंगे, क्योंकि शेयर करने के साथ साथ आपको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चंस अच्छे हैं, लास्ट तक बने रहें। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये इतने बेकार क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों, मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की कब पोस्ट आ रही है नहीं आ रही है उन चक्कर में नहीं पड़ता, ना ही आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस मांग रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर कर दें अपने दोस्त लोगों से। और इतनी सारी मैंने वीडियो डाल रखी है, बार बार कह रहा हूँ, पिछली बार भी राजस्थान लाइव ग्रेड थर्ड के 8-10 बच्चों के मैसेज आते सर हमारा सिलेक्शन हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से पढ़े हैं, किसी एक चैनल के भरोसे मत रहें और पढ़ें जरूर, क्योंकि आपकी मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं है। कोई 10 चैनल 20 चैनल आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपना समय यहाँ पर नहीं देंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एम्प्लॉइज ए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड एज। कर्मचारियों को उनके कार्य पर नियंत्रण की उच्च मात्रा प्रदान करने की प्रथा को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, उसे जॉब इंक्रीमेंट या कार्य संवर्धन के उससे जानते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी कहा कि आप जब तक खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो इसी कड़ी में मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया है, अभी हाल ही में, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और नाम है होप एक्स्ट्रा डोज। इतनी मेरी गारंटी है कि आप चाहे लाइब्रेरियन का जॉब करें या कुछ भी करें, आप मेरी वीडियो 51 दिन वो देख लें, जो होप एक्स्ट्रा डोज वाली वीडियो है, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। ज्यादा नहीं बोलते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। देखो दोस्तों, अलग अलग वैरायटी आती है क्वेश्चंस की, तो उसी कड़ी में ये मैचिंग के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। पीटर सुबेर का संबंध किससे? ओपन एक्सेस मोमेंट से है। एच ई इबलिस का संबंध हमारा क्लासिफिकेशन से, और हेनरी फ्लोल का संबंध है मैनेजमेंट से, और टिम बर्नर्ड ली का संबंध है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीकी से। ठीक है दोस्तों, पजल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये आ गया पजल्स का भी। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा संबंधी प्रबंधन सिद्धांत कौन से हैं? तो दोस्तों, उसमें से कौन कौन से हैं? एक आवश्यकता का मैस्लो सिद्धांत है, ड्रेकर थ्योरी है, मैक ग्रेकर का एक्स और वाई सिद्धांत है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज ऑफ वर्क एनालिसिस? निम्नलिखित में से कौन से कार्य विश्लेषण के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, प्रक्रियाओं का सरलीकरण यानी सिंप्लीफाइंग ऑफ द प्रोसीजर, और इम्प्लीमेंट ऑफ वेरियस प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा, वो ऑप्शन है हमारा डी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन? निम्नलिखित में से किसने मानव संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादन किया है? तो एल्टन माओ हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, मानव बर्ताव विचारधारा, क्लासिकल विचारधारा, इस प्रकार की जो विचारधारा सभी प्रबंध की विचारधाराएं कहलाती हैं। जबकि अधिकार विचरण विचारधारा का तात्पर्य क्या है? तो वो हमारी ऐसी विचारधारा से तात्पर्य है जिसमें पूर्ण अधिकार से संबंधित होता है, इसलिए यह विचारधारा प्रबंध में नहीं आती है, केवल अधिकार के महत्व को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत को किसने प्रेरित किया है? तो ये अल्टन माओ या ई माओ भी कह सकते हैं, और रेनिस लाइकट अमेरिका, जो इसमें दिया है एक ऑप्शन,
ये एक प्रशासनात्मक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये हमारे? और इनकी किताब है न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, 1961 में आई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो दोस्तों प्लानिंग का जो तत्व नहीं है वो हमारा है रिजल्ट, डी ऑप्शन है। नियोजन या प्लानिंग प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य है। यह एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों का चयन किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत इस बात का पहले से निर्धारण कर लिया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। इस प्रकार नियोजन भविष्य की ध्यान में रखकर ही हम नीतियां बनाते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको नियोजन का थोड़ा सा। मैनेजरियल कम्युनिकेशन निम्नलिखित में से क्या है? मैनेजरियल कम्युनिकेशन इज एडजस्टेड बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये ए और बी दोनों के मध्य समायोजित किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और व्यक्ति से समूह तक। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे मतलब हमारा टीम वर्क से है। और अधिकांश कंपटीशन में दोस्तों ये पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में आए, गारंटी नहीं है, लेकिन 90% चांसेस बनते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। स्क्रिप्ट डो कॉर्प्स का अर्थ है टीम वर्क, अर्थात टीम वर्क यह सिद्धांत इस काम पर जोर देता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। फ्योल ने यह सुझाव दिया कि संगठन में एक टीम की भावना होनी चाहिए और सभी कर्मचारी खुद को संगठन का सदस्य माने, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रबंध का हम पढ़ ही रहे हैं। प्रबंध में जरूरी है कि रिजल्ट आए। लोकास यानी जिसका पूरा नाम है लॉट ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय, लाकस या लोटस जो भी कहिए इसको कहते हैं लोग। सेल प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। स्टैन और लोकस क्या है, बहुत सारी प्रतियां सुरक्षित रखते हैं। इस योजना में एक सहकर्मी एक नेटवर्क होता है जो पुस्तकालय को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और उसको पाठकों तक पहुंचाने के लिए खुला स्रोत प्रदान करता है। एक है इसमें ऑप्शन है क्लोक्स, और क्लोक्स का नाम ऐसी योजना को नियंत्रित करना है जो एक कर मुक्त नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन होता है। इसमें एक निदेशक मंडल होता है जो लाइब्रेरियन और प्रकाशकों के बीच संबंध बनाता है। क्लोक्स लोक्स तकनीक पर ही चलता है। ओसीएलसी जो ऑप्शन है डी, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो ओसीएलसी का पूरा नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और वो क्या करता है, वो ऑनलाइन वर्गीकरण है डीडीसी पर आधारित, जिसे वेब डीबी भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डगलस मैकग्रेगर इज नोन एज, डगलस मैकग्रेगर को जाना जाता है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के सिद्धांत के रूप में। तो थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है? मानवीय कार्य की प्रेरणा और प्रबंध का सिद्धांत है। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा जो बनाए गए थे जब ये 1950 के दशक में MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कार्य कर रहे थे और 1960 के दशक में विकसित हुए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम मुश्किल होगा जिसमें इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। कैसे भी क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो हमारा मैचिंग में बने हैं, चाहे पजल्स में बने हैं, चाहे सिंपल क्वेश्चन बने, लेकिन ये अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के स्कूल का जनक किसे कहा जाता है? वो तो आप लोगों को याद है, वो है हमारे FW टेलर, है ना। अब प्रबंधन क्या होता है दोस्तों? प्रबंधन या मैनेजमेंट एक ऐसे व्यक्तियों का कुशलता पूर्वक व्यवस्थापन से संबंधित होता है। वैज्ञानिक प्रबंध का सर्वप्रथम प्रयोग लुइस ब्रांडिस ने 1910 में किया था।
वैज्ञानिक प्रबंधन प्रशासन की समस्याएं और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत एवं गतिविधियों का एक अनुप्रयोग है। वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रमुख जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर पूरा इनका नाम है, और ये बेसिकली क्या थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, employing person to work in an organization to fit into the position with a well defined job description called। एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ व्यक्तियों के सही बैठने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य करने में लगाना क्या कहलाता है हमारा, तो वो रिक्रूटमेंट कहलाता है ना। भर्ती जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टाफ विकास में किसी पुस्तकालय के कर्मचारियों का व्यक्तिगत पेशेवर विकास सुनिश्चित किया जाता है। स्टाफ की गुणवत्ता एक ही पुस्तकालय संबंधित समस्त कार्यों को ठीक ढंग से किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय स्टाफ के लिए अपेक्षित मुख्य गुण और कौशल क्या होना चाहिए, तो समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ संचार करने की क्षमता और प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स की जरूरतों को समझने की कैपेसिटी। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर व्यावसायिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है, वह सम्मेलन भागीदारी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। सोचिए जरा, सोच लिया तो चलिए कर देते हैं ऑप्शन डी, सभी चीजें चाहिए, प्रदर्शन विश्लेषण, लागत विश्लेषण, बजट, ये सब चाहिए। प्रबंधन की एक दो परिभाषा लोगों ने दी है, तो हेनरी फ्योल की परिभाषा को देखते हैं। प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियोजन करना है। और हेरोल्ड कॉटेज की परिभाषा क्या है, प्रबंधक औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसको द्वारा काम कराने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के भीतर पेशेवर कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो काम का चक्रीकरण उसमें काम आता है। पुस्तकालय भीतर प्रशिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए चक्रीकरण तकनीक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि पुस्तकालय स्टाफ पुस्तकालय संबंधी सभी प्रकार के कार्यों में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त कर सके, यानी वो हर काम में अपना निपुण हो सके, एक्सपर्ट हो सके, जितने भी सेक्शन या काम होते हैं। ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, तो इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास तकनीकियां भी शामिल होती हैं। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। शब्द अधिंश श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो यह जुड़ा है हमारा डी ऑप्शन ठीक है, गैंग प्लांक से। बात करें थोड़ा सा डिटेल में, जब दो अधीनस्थ या समान स्तर के कर्मचारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो स्कूलर चेन के माध्यम से होने वाले संचार में देरी हो सकती है। इस प्रकार फ्योल ने देरी से बचने के लिए एक ही समय में दो अधीनस्थों के बीच सीधे संचार की अनुमति देने के लिए गैंग प्लांक की अवधारणा का सुझाव दिया था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। समय समय पर कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन मूल्यांकन कहते हैं। इससे दक्षताओं, सक्रियता, लिखित क्षमता, संगठन या गतिविधियों और परिणामों को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ द टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन प्लानिंग इंक्लूड्स। मानव संसाधन योजनाओं के विधियों तकनीकों में क्या क्या शामिल होता है, तो चयन और भर्ती होती है,
प्रवेश और स्थान होता है, नहीं होता है ये। ठीक है दोस्तों। क्वालिटी मैनेजमेंट होती है, गुणवत्ता परक प्रबंधन होता है और निष्पादन मूल्यांकन, 3 होते हैं। और नहीं होता तो हमारा सेकंड इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज है ही नहीं, वीडियो थोड़ा मीडियम साइज की है तो अच्छा है, आप लोगों को जल्दी हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग पीछे की वीडियो भी देखिए दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। कोशिश रहेगी हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप लोगों को नमस्कार, बाय बाय।